गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर आज हमें पढ़ना है 1.5 स्टीरियो कंट्रोल इन इनोलेट केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इनोलेट केमिस्ट्री एंड 1.3 स्टीरियो कंट्रोल इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था। आज हम पर्टिकुलरली 1.5 स्टीरियो कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। 1.5 मीन्स ये स्टार्टिंग मटेरियल में आपको पोजीशन शो करते हैं। लाइक दिस वन इज हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका कार्बोनिल हो गया। दिस वन इज कार्बोनिल। कार्बोनिल से आपने स्टार्ट किया। इसके जो नेबर में लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो सब स्टिट्यूएंट है, जो कि अब दो सब्स्टिट्यूएंट यानी एक नंबर पे आपका कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से मैंने नंबर देना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 नंबर के ऊपर एक सब स्टिट्यूएंट है जो कि कर्व्ड लाइन से मैंने शो किया। कर्व्ड मीन्स ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो 5 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा, ठीक। दिस वन इज प्रोटॉन। अब ये हुआ 1, दिस वन 1, 2, जस्ट 1 मिनट, 2, 3, 4 एंड 5। जब आप बेस यूज करोगे, लाइक मैंने रिएक्शन कंडीशन अप्लाइड की टर्ब ब्यूटॉक्सी पोटेशियम, पोटेशियम टर्ब ब्यूटॉक्स फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड में मैंने अप्लाई किया है मिथाइल आयोडेट एल्किलेटिंग एजेंट। तो पहला क्या करेगा? टर्ब ब्यूटॉक्सी पोटेशियम कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा? दिस H को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से आपके पास ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और हमारे पास ये बन जाएगा इनोलेट। दिस वन इज इनोलेट। जो इनोलेट बना ये यहाँ पे, ओके। अब इस इनोलेट से अटैच्ड, इस डबल बॉन्ड से अटैच सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑन द प्लेन है। तो इससे मैं हाफ चेयर के अंदर लिख सकता हूँ। तो दिस वन इज हाफ चेयर स्ट्रक्चर, जिसमें मैं ये आपको डबल बॉन्ड से अटैच सब्स्टिट्यूएंट बता रहा हूँ। ये सब के सब इन द प्लेन है। और नंबर जो मैंने आपको दिया था, ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे बन रहा है? 1 और 5 पे, ठीक है। सॉरी, ये 6 नंबर है, ये हो गया जाएगा आपका 6। तो 6 और 5 पे बन रहा है, दिस 6 और 5 पे। और ये 1 के ऊपर जो दो सब स्टिट्यूएंट थे 1, पीएच जो था वो आपका डाउन द फेस में था डॉटेड पे, तो ये पीएच को हमने डाउन द फेस में लिखा है। दिस इज पीएच डाउन द फेस, दिस इज एमी अप द फेस, ओके। तो एमी अप द फेस है। तो आपका मोर स्टेरिक क्राउडिंग ग्रुप कौन सा है? तो मोर बल्कि ग्रुप जो रहता है वो आपका फिनाइल ग्रुप रहता है कंपेयर टू मिथाइल के। तो पीएच इज मोर बल्कायर देन एमी। इट मीन्स आपका डाउन द फेस जो है वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है, वहाँ पे बल्कीनेस है, ठीक है, क्राउडिंग है। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका अप द फेस के अंदर जाके अटैच्ड रहेगा। इट मीन्स जब आपके पास दिस न्यूक्लियोफाइल का रिवर्स अटैक होगा नेगेटिव चार्ज के, ये यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन, ये इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा 5 नंबर कार्बन से। तो ये कहाँ पे जाएगा? अप द फेस के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में जब जो मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम क्या यूज में ले रहे हैं? मिथाइल। तो यहाँ पे लिख लीजिए मिथाइल, ओके, मिथाइल प्लस रहेगा। तो यहाँ 5 नंबर पे अप द फेस में मिथाइल है। देखिए दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप, ओके। और ये कितने नंबर पे था? 5 पोजीशन पे। देखो 1, ये जो 1 है ये वाला कार्बन है, इसको वापस से थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। जस्ट नंबर देते हैं। ये आपका रहेगा 1, 2, 3, 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। तो 5 नंबर पर मिथाइल है जो अप फेस में आया, और जो सब स्टिट्यूएंट
पहले से प्रेजेंट था, जो कि क्या था, दिस वन इज कवर लाइन से प्रेजेंट है मेरे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास था समथिंग आइसोब्यूटिलीन। ओके, तो ये जो आइसोब्यूटिलीन है वो चला जाएगा डाउन द फेस। ठीक, तो ये मेरे पास बना मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका 1 और 5 पोजीशन पे, यानी 1 पोजीशन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 5th पोजीशन पे कहाँ पे आएगा, डाउन द फेस या अप द फेस। ओके, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक बनता है तो 6 और 5 नंबर से पे डबल बॉन्ड बनने के कारण इससे जुड़े हुए सब स्टेटमेंट ऑन प्लेन के अंदर हो जाते हैं। तो अब ये तो आपको डायरेक्ट नहीं करेंगे कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ से आएगा, प्लेन के अंदर है, बट हाँ 1 नंबर कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट है सब स्टेटमेंट वही आपको डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसे हम अब स्टडी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में ये हमारे पास येलो हाईलाइट करता हूँ मैं इसे, दिस वन इज हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है। ओके, 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे कुछ आपके पास दे रखे नंबर्स, दिस वन इज 1 2 3 4 5। ओके, ये पोजिशंस भी दे रखिए। अब ये कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल के इस पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई बेस अगर आप यूज में लोगे तो वो कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो इसको या बी पोर्शन वाले को। ये टर्मिनल वाला भी आपका मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपने कौन सा बेस यूज में लिया है। एलडीए बेस यूज में लिया, तो एलडीए बेस की क्या कैरेक्टर रहता है कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जो प्रोटॉन रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में कौन सा प्रोटॉन है, बी साइड का प्रोटॉन है। ठीक है, ये जो बी प्रोटॉन है वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड के अंदर है, तो बी साइड से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट था एलडीए लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर मिथाइल को नाम दे दीजिए 6 नंबर। ठीक, 6 नाम दिया आपने। अब क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा। प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होने के बाद इनोलेट बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहाँ बनेगा, इनोलेट जो बनेगा उसकी ये पोजीशन होगी। इनोलेट बनने के बाद वापस से रिवर्स अटैक होगा, और कहाँ पे अटैक होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 5th नंबर पोजीशन के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, जो एल्किल ब्रोमाइड है। तो ये फिर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा आपका ब्रोमीन बाहर। आफ्टर द इनोलेट फॉर्मेशन ये यहाँ पे अटैक करेगा आपका ब्रोमीन बाहर, और आपको 6 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5। जस्ट 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, और 7 मेंबर आपको एक रिंग देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5, 5 पेन 6 और एक कार्बोनिल है। तो ये 7 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे 7 मेंबर रिंग प्रिपेयर करनी होगी, तो करते हैं 7 मेंबर रिंग। यहाँ पे हमने कितने मेंबर रिंग बनाए, 6 मेंबर। तो एक बार वापस से वेरीफाई कर लेते हैं क्या 6 मेंबर ही बन रहा है या 7 मेंबर रहेगा, देखते हैं, रीवेरीफाई करते हैं। ओके, तो आपको बनाना है यहाँ पे 7 मेंबर रिंग। जो हमने बी प्रोडक्ट बना रखा था पहले 6 मेंबर रिंग, उसके अंदर थोड़ा करेक्शन करेंगे और 7 मेंबर रिंग राइट साइड में बनेगा और लेफ्ट साइड में 5 मेंबर रिंग रहेगा। और इस तब जब हम एलडीए बेस यूज में लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा 7 मेंबर रिंग के ऊपर कीटोन। अब क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल है, क्या है, कुछ एक चीज को मैं रब कर देता हूँ, लाइक दिस वन, मैं रब करना स्टार्ट करता हूँ। अब क्या है कि अगर आप पहले तो मैं इससे तो इस था ठीक है, ठीक है, आप बेस यूज करते टर्ब्यूटॉक्सी पोटेशियम या पोटेशियम टर्ब्यूटॉक्सी इन टर्ब्यूटेनॉल। तो टर्ब्यूटॉक्सी कैसा है, इनऑर्गेनिक बेस है। ये क्या करता है, मोर
सबस्टिट्यूटेड साइड से जो प्रोटॉन रहता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो मोर सबस्टिट्यूटेड साइड में ये वाला प्रोटॉन है, एक नंबर के जो पोजीशन पे या ए साइड के ऊपर जो प्रोटॉन है वो मोर सबस्टिट्यूटेड साइड है, और बी साइड के ऊपर जो प्रोटॉन है वो लेस सबस्टिट्यूटेड साइड प्रोटॉन है। तो एलडीए यूज किया था तो बी साइड से आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था। अब जब आप टर्बिटॉक्सी यूज करोगे तो ए साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। देख लेते हैं। तो ए साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने पे आपको इनोलेट बनेगा एक, और ये नाम लीजिए 5 6 7, 7 के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनेगा। फिर ये इंट्रामोलिकुलर इनोलेट क्या मतलब रिएक्शन रहेगी, आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो 5 नंबर पे, तो ये आपका वापस से 5 के ऊपर अटैक करेगा तो 1 और 5 नंबर कार्बन ऐड होंगे और आपको 5 मेंबर रिंग बनेगी राइट साइड में भी और 5 मेंबर रिंग बनेगी लेफ्ट साइड में भी, दिस वन 5 एंड दिस वन 5। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और जो सबस्टिट्यूएंट था COMe ये चला जाएगा आपका अप फेस के अंदर। तो इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा। आपको सेलेक्टिविटी देखनी है प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा। ये सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है आप बेस कौन सा यूज में ले रहे हो। एलडीए बेस यूज में लेंगे तो राइट साइड में आपको 7 मेंबर रिंग देखने को मिलेगा, इसे क्रॉस कीजिएगा 7 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग। अगर आप टर्बिटॉक्सी बेस यूज में ले रहे हो तो दोनों ही आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। इसी के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस है, एक बार देख लेते हैं इन्हें। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 1 बाय 1 थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। दिस वन इज मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। अब इस स्टार्टिंग मटेरियल में ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं हम कि लेफ्ट साइड में 6 मेंबर रिंग और ये कीटोन है, तो इसके इस पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन है या इस पोजीशन पे प्रोटॉन है वो दोनों मोर एसिडिक होंगे, बट जिसे मैं नाम देता हूँ आपका ए पोजीशन, दिस वन इज ए। अब ए के ऊपर जो प्रोटॉन है मोर एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा आफ्टर द प्रोटॉन एलिमिनेट, ये नेगेटिव चार्ज आपका कीटोन के साथ भी कॉन्जुगेट कर सकता है या स्टेबलाइज हो सकता है और बेंजीन रिंग के साथ भी। बट अगर बी साइड से कोई प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वो ओनली कीटोन के साथ कॉन्जुगेट कर पाएगा, बेंजीन के साथ नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेप या आप जो भी लेंगे मोर स्टेबल कौन सा रहेगा आपके पास, ए साइड से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा उस समय। तो हमने यहाँ पे लिया है बेस यूज में लिया है, दिस वन इज बेस। ये क्या पायरोलिडिन है, बेसिक कंडीशन है, एसिड नहीं दे रखा तो ये कीटोन के साथ इमाइन बॉन्ड परफॉर्म नहीं करेगा, बेस की तरह यूज में लेगा। तो ये बेस क्या करेगा, जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है दिस वन उससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने पे ये बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ये आपका इनोलेट देखने को मिल गया, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बाकी सारा पोर्शन सेम रहेगा, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं। ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब जो मैं इनोलेट बना इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। अब रिवर्स अटैक करिए, हमारे पास मिथाइल है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड ओपन आपका मिथाइल के साथ, ये आयोडाइड आपका बाहर। इट मीन्स ए पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या मैथिल या इसका एल्किलेशन होता हुआ दिखाई देगा, दिस वन इज प्रोडक्ट। तो आपके पास ये पोर्शन भी हो गया जिसका 1 2 3 4 5 यानी 1 5 स्टीरियो कंट्रोल आपको देखने को मिला। 1 के ऊपर कोई भी अभी सब स्टूडेंट क्या H है, इसलिए Me अप एंड डाउन दोनों साइड में रह सकता है, दोनों ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है। ये दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, ये साइक्लो हेक्सिनोन, और साथ में आपको बेस दे रखा है दिस वन 1 2 3 4 यानी कि डाई एन ब्यूटिल एमीन आपके पास बेस है। तो ये बेसिक कंडीशन में क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दो साइट है आपके पास और दोनों ही सिमेट्रिक है, एक ये वाली ए साइट या ए पोजीशन या बी पोजीशन। तो बी पोजीशन से करिए ए पोजीशन करिए, सेम इनोलेट प्राप्त होगा आपके पास। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप में आपके पास दिस इनोलेट। अब आपका इस एल्किलेशन करवाया आपने मिथाइल आयोडाइड से या मिथाइल साइनाइड से। अगर सपोज मैं मिथाइल आयोडाइड ले रहा हूँ तो क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये रिवर्स अटैक करेगा,
ये यहाँ पे मिथाइल के ऊपर आयोडाइड आपका बाहर चला गया, तो इस पोजीशन के ऊपर आपका एल्किलेशन हुआ। ठीक है, अगर ये कितना प्रोडक्ट बनेगा 67। अगर कुछ अमाउंट में ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ए एंड बी दोनों ही पोजीशन के ऊपर आपको एल्किलेशन देखने को मिलेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा आपका 17%, यानी मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर ये ए अप है तो ये डॉटेड के ऊपर आपको मिथाइल देखने को मिलेगा। ठीक, दोनों अप नहीं रहेंगे, एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा। इसी टाइप से हम 1,5 स्टीरियो कंट्रोल केमिस्ट्री से गामा डी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। देख लेते हैं ये क्या है, आपका गामा डी प्रोटेक्शन का स्टेप है, किस टाइप से परफॉर्म हुआ देखते हैं। आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, इसको नाम देते हैं, ये तो रहेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 आई। फिर मैं इसको बोल सकता हूँ अल्फा बीटा और गामा, 2, 3, 4 को अल्फा बीटा गामा भी लिख सकता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वन इज, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये दिस, यहाँ पे आप दे दीजिए इसको अल्फा बीटा गामा। अभी क्या हो रहा है ये कि कोई बेस अगर आप जनरली यूज में लेते हैं तो प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर गामा पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम बनाएगा। क्या क्या करेगा, वो कॉन्जुगेशन होगा लाइक दिस वन, ये प्रोटॉन ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इनोलेट बनेगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लाइक बनेगा। ओके, तो पहला स्टेप आपने लिए गामा डी प्रोटेक्शन। कैसे हुआ, आपका ये गामा पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास क्या बना, दिस वन इज O माइनस, दिस वन इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इनोलेट टाइप में आपको दिख रहा है। अब आप इसका वर्कअप कराएंगे लो, यानी कि वर्कअप H प्लस के अंदर H2O, ये था आपका वर्कअप। तो यहाँ पे मैं H प्लस को रखता हूँ, ये मेरा इनोलेट है, इनोलेट को मैं हाईलाइट करूँ ग्रीन से, इतना पोर्शन, ठीक, इतना पोर्शन इनोलेट दिख रहा है आपको बस। तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, H प्लस को इसने किया एक्सेप्ट, कहाँ से, अल्फा पोजीशन से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या बन गया मेरे पास, दिस वन इज दिस। यहाँ पे आपको देखने को मिला H और ये देखने को मिला आपको ये था अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, अब आप पर्टिकुलरली इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है तो आपको मोर पावरफुल रिएजेंट या बहुत ही अच्छा रिएजेंट वो रहता है आपका DMDO, डाईमेथिल डाईऑक्सीडेंट। DMDO इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में या फ्री एल्कीन है उसका ये करता है इपॉक्सीडेशन। तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है इसमें का ये करेगा इपॉक्सीडेशन, तो ये बनेगा आपके पास दिस वन, यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। ओके, तो ये बना। फिर आपने क्या लिया नेक्स्ट स्टेप में, ट्राई एथिल एमीन। तो ट्राई एथिल एमीन मोर एसिडिक प्रोटॉन यानी कि क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या करता है कि मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से जो प्रोटॉन रहता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता था। मोर सबस्टिट्यूट साइड में ये वाला प्रोटॉन है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, तो आपको वापस से एक इनोलेट दिखेगा। ये आपको इनोलेट बन गया। कैसे बना, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये रिवर्स अटैक करेगा आपका। तो रिवर्स अटैक कैसे हुआ, ये यहाँ पे अटैक, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ऑक्सीजन जो इपॉक्साइड ओपन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा आपका इस टाइप से रहेगा दिस वन। अगर आप रिंस नहीं करते तो इस टाइप से रहेगा O नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन के बाद आप TMSCl से, TMS क्या है, ट्राई मिथाइल सिलिल, दिस वन इज ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड। तो जब आप TMSCl से इसकी रिएक्शन कराते हो तो हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन की एफिनिटी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एफिनिटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, तो ये देगा आपका O एल्किलेशन ना कि C एल्किलेशन। O एल्किलेशन परफॉर्म करेगा और आपके पास ऑक्सीजन से ही TMS बाइंड अप होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो TMS
Cl के ऊपर अटैक करेगा, आपका ये Cl बाहर, तो नेक्स्ट स्टेप में OTMS आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, H+ कंडीशन लगा रहे हो। H+ कंडीशन क्या करता है, विथ एथिलीन डाइऑल, मैंने आपको पढ़ाया था इसके लिए कि एथिलीन डाइऑल इन एसिडिक कंडीशन कीटोन का करता है प्रोटेक्शन, तो ये हो गया आपका प्रोटेक्टेड ग्रुप, कीटोन का प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो, F सॉल्ट यूज में ले रहे हो। F सॉल्ट क्या करता है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, तो ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, दिस वन इज सिलिकॉन, दिस वन इज ट्राई मिथाइल होगा ना, तो ये इसे ब्रेक करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ब्रेक होके वापस से OH आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, POCl3 यूज में ले रहे हो, फास्फोरिल क्लोराइड, तो ये क्या करेगा, अब मुझे पता है कि फास्फोरस की एफिनिटी जो रहती है वो ऑक्सीजन के साथ मोर रहती है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वो इसे डी ऑक्सीजनेट करता है। तो सबसे पहले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन POCl3 के ऊपर अटैक करेंगे और एक Cl2 को ये बाहर निकालेंगे, तो आपके पास बनेगा OPOCl2। ठीक है, तो ये बनेगा OPOCl2। अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो है, जो आपका पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वो POCl2 के साथ एलिमिनेट होना चाहेगा। तो कब एलिमिनेट होगा, जो आपका Cl- निकला यहाँ से क्या निकलता है Cl-, वो Cl- यहाँ पे रहेगा। ये क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, और ये ऑक्सीजन आपका OPOCl2 के रूप में बाहर, तो ये बन जाएगा आपके पास फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड टू Cl, बॉन्डेड टू Cl, और ये डबल बॉन्डेड टू O, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज 2 2 4 5, एक यहाँ पे रहेगा, जस्ट 1 मिनट, डबल बॉन्डेड टू PO, एक Cl चला गया था, डबल बॉन्डेड टू Cl, यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड कीजिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कीजिए। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज लेकर एलिमिनेट हुआ है, और फिर ये प्रोटॉन ले लेगा, तो आपके पास POOHCl2 आपका बन जाएगा। तो फिलहाल ये आपका एलिमिनेट हुआ, और आपके पास क्या बना कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला। हम जो बनाएंगे इससे फिनॉल बनाएंगे, एरोमेटाइज करना है हमको, और ये प्रोटेक्टेड कीटोन था। आपने डी प्रोटेक्शन किया, डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज में लेते हैं, एसिडिक कंडीशन H+ इन H2O। तो अब ये जो एथिलीन जो कि डायल से प्रोटेक्शन था, ये चेंज हो जाएगा आपका कीटोन के अंदर। फिर आपका एसिडिक कंडीशन में एरोमेटाइज होगा। एरोमेटाइज कैसे होगा, इसको मैं बताता हूँ। दिस हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड ओपन, और ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिला। ठीक है, तो अब मेरे पास जो सिस्टम कैसा मिल गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया, जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए मैं इतना स्टेप करके इसे एरोमेटिक सिस्टम के अंदर ले गया। ये पूरा एक क्वेश्चन था जो जिसके अंदर 1,5 स्टीरियो कंट्रोल भी यूज में हुआ, और आपका O एल्किलेशन देखने को मिला, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन देखने को मिला, इपॉक्सीडेशन देखने को मिला। ठीक, फिर गामा डी प्रोटेक्शन देखने को मिला। तो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो सभी कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके इसके अंदर हुए।